प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। जो महापुरुष हुए उनकी कुंडली में कौन सा लगन बनता था, वो किस लगन के थे, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, काफी दर्शक यूट्यूब पर हर दिन नए आते हैं। उनका कहना है कि किस राशि में शत्रु ग्रह होते हैं, षडबल हम कैसे देखें, कैसे जाने षडबल कैसे देखा जाता है। तो उस पे मैंने पूर्व में कार्यक्रम करके बताया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत सी महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस चैनल पे आप लोगों के लिए आते रहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी कर लीजिए प्रिय दर्शकों, और जाके देखिएगा पुराने वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि षडबल कैसे देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का बेहद महत्वपूर्ण विषय, जितने भी महापुरुष हुए उनका कौन सा लगन बनता था। सबसे जो मुख्य लगन है वो तो चार बने प्रिय दर्शकों, लेकिन पांचवा भी लगन मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन सा रहा और किस कारण से इस लगन के जातक जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल करते हैं, महापुरुष बनते हैं। लेकिन उससे पूर्व जिनका ये लगन है, ये यकीन मान लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके जीवन में संघर्ष निरंतर बना रहता है, परेशानी हमेशा उसके जीवन में बनी रहती है। ऐसे जातक संत प्रवृत्ति के होते हैं। भौतिक सुख मोह माया ऐसे जातक को त्यागना पड़ता है अगर ऐसी ग्रह स्थितियां हो जाती है उनके जीवन में। तो जो वो चार मुख्यतः लगन है वो बनते हैं प्रिय दर्शकों, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन। प्रिय दर्शकों, इसमें से तीन जो लगन है वो जल तत्वीय लगन है और एक अग्नि तत्व लगन है। इसके साथ साथ पांचवा जो लगन है वो कुंभ लगन बनता है। इन पांच लग्नों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप महापुरुषों की श्रेणी में अवश्य रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जितने भी महापुरुष हुए उनमें ये पांच लगन ही पाए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो लगन पाया गया वो जल तत्वीय लगन पाया गया, क्योंकि जल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम जिस भी पात्र में रख देंगे, जहां भी रख देंगे, वो उसी की शेप ले लेता है। प्रिय दर्शकों, धारण कर लेता है, उसके जैसा ही आकार बना लेता। अगर हम एक पात्र में जल को रख देंगे तो वो जल उस पात्र का आकार धारण कर लेगा। प्रिय दर्शकों, जो प्रिय दर्शकों अग्नि तत्व, जो धनु लगन और कुंभ लगन, कुंभ लगन जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि हो जाती है और कुंभ लगन दार्शनिक विचारों के होते हैं। क्या होते हैं प्रिय दर्शकों, जो कुंभ लगन के जातक होते हैं वो दार्शनिक विचारों के होते हैं। वो भौतिक सुखों के साथ साथ उनका तो जीवन में भोग करते ही हैं, लेकिन उनकी सोच बड़ी हो जाने से ऐसे जातक बेहद महान संत बनते हैं। प्रिय दर्शकों, बेहद महान अपने जीवन में कार्य करते हुए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु, धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि हो जाने से ऐसा जातक ज्ञानवान तो होता है, जो स्वयं को ज्ञान की कसौटी पर तोलेगा, अपने आप को ज्ञानी बनाएगा, मेहनत से अपने आप को तप करेगा, उसके बाद वो किसी को ज्ञान देगा, तभी तो ऐसा जातक संत की प्रवृत्ति में जा सकता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो भी महापुरुष हुए उनके जीवन में वैवाहिक सुख परेशानी, संतान से किसी ना किसी प्रकार की उन्हें जीवन में निरंतर परेशानी बनी रही। अगर आपके जीवन में निरंतर परेशानी बनी रहती है, आप जूझ रहे हैं जीवन में, तो आप इससे फाइट मत करिए प्रिय दर्शकों। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, आपका यह लगन है जो मैंने आपको पांच बताए, और इनमें से शनि ग्रह, मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझिएगा, शनि ग्रह आपकी कुंडली में जाके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आप पूजा पाठ करने वाले रहेंगे, आप धर्म से जुड़े हुए रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपका ग्रस्त जीवन है, आप अपने परिवार को छोड़कर कहीं चले जाइए या परिवार के साथ मत रहिए। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आप समय निकाल करके भी आप भक्ति कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। आप इस जन्म में आए ही साधना के लिए हैं। पूर्व जन्म में आप साधक थे, साधना करने वाले थे, ये आपकी ही मांग थी भगवान से कि आप साधक बने, तो इस जन्म में इसीलिए आपके ये ग्रह चालू आपकी कुंडली में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रिय दर्शकों, जिनकी भी कुंडली में
शनि, ये जो लगन बता रहा हूं इनकी बात कर रहा हूं मैं आपको। जो 5 लगन मैंने आपको बताई, ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं या लगन में बैठे हुए हैं, लगन के अंदर या भाग्य स्थान में या षडबल के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत घर है अगर कोई है आपकी कुंडली में, तो वो शनि हो। तो आप यकीन मानिएगा, ये लगन हो आपका शनि नवम में हो या लगन में हो या षडबल में मजबूत अवस्था में बैठे हुए नंबर 1 पर षडबल में हम देखें तो शनि आ रहा हो, तो आप यकीन मानिएगा निरंतर ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष और परेशानी बनी रहती होगी। अगर आप संघर्ष और परेशानी से जूझ रहे हैं प्रिय दर्शकों, तो आप यकीन मानिएगा मेरी इस बात का, आप उसके साथ फाइट बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने आप के साथ लड़ाई बिल्कुल मत कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो साधक होते हैं वो भगवा पहन के ही आपको मिले। कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकता है जातक, उसका रूटीन में क्या पता वो सूट बूट पहन के जाता हो, उसकी कुंडली में ये योग हो, लेकिन निरंतर उसके जीवन में परेशानी कठिनाई का वो सामना कर रहा है, संघर्ष बढ़ता जा रहा है जीवन में, तो क्या क्या वो साधक नहीं हो सकता? हो सकता है प्रिय दर्शकों। वो अपने घर पे कुछ समय निकाले और अपनी साधना को शुरू करें, अपने घर पे ही शुरू करें, तो आप यकीन मानिएगा वो जातक विफल नहीं होगा, वो जातक सफल होगा अपने जीवन में, किसी ना किसी अच्छे कार्य, कुछ ना कुछ नया ज्ञान समाज को देके जाएगा। तो आप देखें क्या आपकी कुंडली के अंदर यही 4 लगन या 5 लगन है, कोई भी लगन आपकी कुंडली में बना हुआ है, और है तो क्या शनि मजबूत है? अगर शनि मजबूत है तो आप यकीन मानिएगा आप जीवन में संघर्ष, परेशानी और दुख और बाधाओं का सामना आप कर भी रहे होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसे ही जातक जीवन में महान बने, महान कहलाए। गुरु ग्रह कभी भी आपको साधना की लाइन में नहीं डालेंगे, वो आपको धार्मिक बनाएंगे, धर्म से जोड़ देंगे, वो आपको ज्ञानी भी बना देंगे, लेकिन साधक तो शनि ग्रह ही बनाएगा। और पूर्व जन्म का विचार करना होता है तो वो भी शनि ग्रह से ही किया जाता है प्रिय दर्शकों। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपके जीवन में परेशानी बन रही है और आप इन 5 लगनों के हैं, तो किस कारण से बन रही है, उपाय भी मैंने आपको बताया, उससे भागिए मत, साधना कीजिए, साधना से जुड़िए, और साधना के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस जीवन में प्रिय दर्शकों। अगर आपकी ये लगन है, कहीं आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो गया, मान लेते यही लगन आपके जीवन में बने हुए हैं और शुक्र बेहद श्रेष्ठ हो जाता है, भौतिक सुख तो आप देख लेंगे शुक्र ग्रह आपको दिला ही देगा, और शनि कमजोर है तो भी आप दुविधा में रहने वाले हैं। आप दुविधा में, मान लेते षडबल में शनि ग्रह सबसे कमजोर अवस्था में है और नवम भाव में जाके बैठे हुए हैं, और शुक्र ग्रह बली अवस्था में है, बेहद श्रेष्ठ बैठे हुए हैं, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बली अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो जाएगा। आप मानसिक रूप से बेहद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र का बली होते ही आप भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होंगे, और शनि के नवम भाव में इन 5 लगनों में जाके बैठ जाने से आपके जीवन में कष्ट परेशानियां भी आपके जीवन में आती रहेगी। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में। तो मेरा मानना यही है प्रिय दर्शकों, उस समय आपको साधना, भक्ति की लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि शनि आपको उस ओर आकर्षित कर रहा है, शुक्र को आपको छोड़ देना चाहिए। बाकी इस विषय में बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप देखें कि आपकी कुंडली में ये 5 लगन है, ये 5 लगन है, तो अपने जीवन में महान और श्रेष्ठ बनेंगे। आप उन महापुरुषों में शामिल होंगे जिन्होंने धरती पर जन्म लिया है और वो महापुरुष कहलाए हैं। उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया आप कीजिए, आप भी श्रेष्ठ अपने जीवन में बन पाएंगे प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम बेहद छोटा था लेकिन बेहद अद्भुत है। अगर आपने इस विषय को समझा और जाना, इसकी गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए, आप जान पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।